ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी फिर से अव्यक्त मूल्यों की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अभी पीछे 7 दिन की जो भट्टी हुई थी तो वो भट्टी 1978 की थी। अभी 21 दिनों के अंदर हम 2 साल की मुरलियों को कवर करेंगे, 1977 और 79। ये 2 मुरलियाँ होगी, 2 सालों की मुरलियाँ होगी। जो 77 है उसके अंदर टोटल मुरलियाँ हैं 46 मुरलियाँ। ये रोज क्लास में होगी, डेली क्लास में होगी। 2 मुरली, 3 मुरली या 1 मुरली इन 21 दिनों के अंदर कवर हो जाएंगी। 1979 है। इन सभी मुरलियों के अंदर 35 मुरलियां हैं टोटल और इन सभी पर डेली टेस्ट होगा और टेस्ट आज से शुरू होगा। शुरू के 21 दिन में से शुरू के जो 9 दिन होंगे, जैसे आज से लेकर के अगले 9 दिन, तो इन 9 दिनों में रोज 1 मुरली का टेस्ट होगा। 79 की तारीख भी भेजी जाएगी, यहाँ पर बताई भी जाएगी और ग्रुप में मुरली भी आ जाएगी। ठीक है, अभी क्लास के बाद में 9 दिनों के बाद में लास्ट के जो 12 दिन रहेंगे, 21 में से 9 निकाले तो पीछे रहे 12। लास्ट के 12 दिनों में 1979 की 2 मुरलियों का रोज टेस्ट होगा। टेस्ट कितने बजे होगा? दोपहर के 2 बजे से लेकर के अगले दिन अगली सुबह के 5 बजे तक। वो लिंक तो चालू ही रहता है क्योंकि जब तक उसके अंदर दूसरी चीज हम नहीं डालेंगे पेपर बना करके तब तक वो चालू ही रहेगा। चालू तो अगले दोपहर के 2 बजे तक रहेगा, परंतु जिसका पेपर सुबह के 5 बजे तक आ गए उनका माना जाएगा, बाकी सबका नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर है। दोनों सालों की टोटल मुरलियां, इस मुरली को यही लेंगे और 79 की मुरलियां सिर्फ टेस्ट के लिए है, सिर्फ टेस्ट के लिए। और पूरी मुरलियां जब यहाँ पे 21 दिन की भट्टी पूरी हो जाएगी, 3 दिन के रिवीजन के लिए ब्रेक मिलेगा और 77 की सभी मुरलियां जो हमने क्लास में पढ़ी है, इन सभी मुरलियों का बड़ा टेस्ट होगा जो होगा। जैसे ये भट्टी कौन सी है? 7वीं भट्टी है। एक अव्यक्त धारा 1977 79, ये भट्टी है 7वीं, तो ए मैप 7 होगा 3 दिन के ब्रेक के बाद में। भट्टी चालू हो रही है आज 25 जून से, भट्टी पूरी हो जाएगी 15 जुलाई को। तो 16, 17, 18 3 दिन ब्रेक रह करके 19 जुलाई को फिर पेपर होगा 77 की मुरलियों को। क्लियर है? तो हर भट्टी की शुरुआत में हम 21 दिनों के लिए कोई ना कोई नियम लेते हैं। वो बात अलग है कि उन नियमों को हम पूरा पालन नहीं करते हैं, पर अभी समय की समीपता प्रमाण, क्योंकि दोनों मुरलियां समय की समीपता को बता रही है। जो 2 मुरलियां आज हम पढ़ने वाले हैं, 5-1-77 की और 7-1-77 की, तो ये दोनों ही मुरलियां हमें समय की नजदीकी का बताएंगी। खास करके ये दूसरी मुरली कि विश्व कल्याणकारी आत्मा की निशानी क्या होती है, समय प्रमाण वो कैसा कर्तव्य करती है जिससे और आत्माओं को भी सुख और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो 21 दिन के लिए ये कुछ 5 नियम यहाँ पर है। तो सभी अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ये नियम बहुत बड़े नहीं, हम रोज ही कर रहे हैं, ये वही नियम है, लेकिन बस उसको नियम के रूप में रख देंगे तो आत्मा के अंदर अनुशासन की, डिसिप्लिन की ताकत आ जाती है ना। तो इस भट्टी का पहला नियम रहेगा, पहला नियम है जो कि इस मुरली में भी बाबा ने कहा। अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा, अमृत वेले बाबा 2 प्रकार के बच्चे देखते हैं, एक तो वो जो अधिकारी बच्चे होते हैं और दूसरे वो जो उल्हाने ही देते रहते हैं। ये भी नहीं हुआ, ये भी करना है बाबा, ये भी नहीं हुआ, ये भी आपने ये भी नहीं सुना, आपने ये भी नहीं किया। तो अमृत वेले का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो इस भट्टी का पहला नियम है अमृत वेला, और अमृत वेले भी 3 चीजें करनी है। पहला, अमृत वेला, हर अमृत वेला हमें मानसिक यात्रा करनी है मधुबन की। मधुबन के 4 धाम, चारों धाम सभी जानते हैं ना मधुबन के? कौन कौन से हैं? हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, बाबा का कमरा और बाबा की कुटिया। तो मानसिक यात्रा करनी है सुबह अमृत वेले चारों धाम की। यह है पहले नियम का पहला पॉइंट। दूसरा, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। ये सिर्फ 21 दिनों के लिए है। हर अमृत वेले 4 धाम की यात्रा के बाद दूसरी चीज क्या करनी है? 4 धाम की यात्रा, दूसरी चीज क्या करनी है?
5 स्वरूपों का अभ्यास। कौन से हैं हमारे 5 स्वरूप? अभी संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर इसके बाद में संपूर्ण फरिश्ता, फिर उसके बाद में अनादि रूप परम धाम में बीज रूप अवस्था, फिर उसके बाद में चौथा स्वरूप आदि स्वरूप देवता स्वरूप, और फिर लास्ट में 5वां स्वरूप है पूज्य स्वरूप। ठीक है, मंदिरों के अंदर विराजमान, सबको सुख देने वाला इष्ट देव। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास अमृत वेले करना है। क्लियर है? तीसरा अभ्यास जो अमृत वेले करना है, जो बाबा ने इस दूसरी मुरली के अंदर बोला, सकाश की विधि। तो अमृत वेले 4 धाम की यात्रा, अमृत वेले 5 स्वरूपों का अभ्यास, और अमृत वेले सकाश देना है। देखो 5 चीजों को सकाश देना है, और ये पिछली से पिछले भट्टे में हो चुका है, 5वें भट्टे में। आपको याद है, आपको एक सूची भी तैयार करके ग्रुप के अंदर ही भेजी थी, उसके अंदर लिखा हुआ था कि अमृत वेले 5 में, और ये तो क्लास के अंदर भी समझाया गया एक बार आपको मीटिंग के अंदर, कि अमृत वेले 5 मिनट 5 कर्मेंद्रियों को सकाश देना है, 5 सत्ताओं को सकाश देना है, 5 महाद्वीप है, 5 सागर है, 5 तत्व है, 5 प्रकार की दुखी आत्माएं हैं, है ना? 5 ब्राह्मण है, जैसे टीचर है, कुमार कुमारियां, अदर कुमार और अदर कुमारियां, मतलब माताएं और भाई, इन 5 को। हाँ, मधुबन के 5 स्थान को सकाश देना है, और मधुबन से बाहर जो हमको 5 स्थान पता है, कोई भी 5 स्थान आपको बाबा के पता होंगे, जैसे एक तो आपका खुद का सेवा केंद्र, दूसरा सेवा केंद्र के ऊपर एक और सेवा केंद्र होता है, तीसरा अगर आपको पता है कि हमारा सब जोन का सेवा केंद्र कौन सा है, या फिर चौथा वो स्थान जहाँ पर भविष्य में सेवा केंद्र बनने वाला है। तो ऐसे 5 स्थान देखने हैं जहाँ पर मैं सकाश दूंगी। तो मैं आपको क्लियर पूरा बता देती हूँ, बाकी ग्रुप में आ जाएगा। तो सकाश तीसरी चीज है, अमृत वेले सकाश देना। 5 इंद्रियों को, 5 तत्वों को, 5 खंडों को, 5 महासागर, 5 सत्ता, 5 प्रकार की संसारी आत्माएं। 5 प्रकार की संसारी आत्माएं में कौन कौन सी थी? विकारी आत्माएं, दुखी आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं और प्यासी आत्माएं। याद आ गया? याद आ गया ना? तो इन 5 को सकाश देना। 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं कौन कौन सी? टीचर, जितने भी टीचर बहने हैं सबको अमृत वेले सकाश। जितने भी कुमार हैं, जितनी भी कुमारियां हैं, जितने भी अदर कुमार है, जितनी भी अदर कुमारियां हैं, 5 प्रकार की विशेष आत्माएं। पूरे दिन में जो आत्माएं हमारी बहुत खास हैं, जिनको सकाश देके ही बाबा के यज्ञ का या कोई कार्य हो सकता है। 5 मधुबन के स्थान, 5 विकारों को भी सकाश देना है, और 5 मधुबन के बाहर के बाबा के स्थान। ये अमृत वेले 21 दिन तक काम करना है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है, इतने में तो हो जाएगा टाइम पूरा ही अगर करेंगे तो। और जिनको है कि हमको झुटका आ जाता है, थोड़ा समझ नहीं आता क्या बातें करें बाबा से क्या ना करें, तो 21 दिन के लिए आप ये कर सकते हो। ये है भट्टी का पहला रूल, 21 दिन का। दूसरा रूल होगा कि डेली जो टेस्ट होंगे, एडी टेस्ट, एडी टेस्ट का मतलब अव्यक्त धारा टेस्ट, कौन सी मुरली पर होंगे? 79 की मुरलियों पर होंगे। तो रोज के टेस्ट में या तो पास होना है या पास विद ऑनर होना है। पास होने का मतलब है या तो 10 में से 8 नंबर लेके आने हैं, या फिर 8 से ऊपर पास विद ऑनर 9 या 10 नंबर लेकर के आने हैं। मुरलियों के ऊपर पेपर ऐसे ही बनाए जाएंगे, और ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। पिछली बारी भी जिन्होंने पेपर दिए होंगे, जिन्होंने मुरलियां नहीं पढ़ी होती है ना रोज की, उनके भी 10 में से 8-8, 9-9 नंबर आ रहे हैं। वो आकर के बता देते हैं। बच्चे भी देंगे तो भी आ जाएंगे, बिना मुरली पढ़े भी पेपर दोगे तो भी अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर एक बारी पढ़ करके दोगे तो चांस ही नहीं है पास से नीचे होने का। तो भट्टी का दूसरा नियम, हर दिन के टेस्ट में पास होना है या फिर पास विद होंगे। अगर अभी सुस्ती से बोलेंगे ना, होंगे। रोज टेस्ट देंगे? रोज देंगे टेस्ट, वेरी गुड। और तीसरा नियम है डाइट। डाइट के अंदर क्या है? देखो डाइट के अंदर तो जो भाई जी ने भट्टी करवाई थी उसके अंदर तो उन्होंने फिर से वही डाइट बताई थी, 100% वीगन बनना है। जो बन सकते हैं वो बन जाना,
परंतु हम तो क्लास में बात नहीं करेंगे, क्लास में बात करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि फिर हम दूध के अलावा, घी के अलावा, दही के अलावा, छाछ के अलावा, रायते के अलावा और क्या है, मिठाइयाँ, कड़ी, इसके अलावा फिर हमारे लिए तो खाने को कुछ बचा ही नहीं है। तो इसके लिए बहुतों के संकल्प चलते हैं, तो आपको वीगन बनना क्यों जरूरी है सब बता दिया गया है ना। दूध और भी बहुत है, जैसे आजकल नारियल का है, बादाम का है, काजू का है, सोया का है, बहुत सारे हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी मेहनत तो है, परंतु ये एक दूध ऐसा है, वो समय अलग था जो दिमाग आपका बैठा हुआ है कि उस समय ऐसे होता था, ऐसे होता था। अभी आपको डॉक्यूमेंट्री भेजी थी, मिलेगी तो आज फिर से भेज देंगे, माँ का दूध, जिनको देखनी है वो अपने दिल को थाम करके देख लेना। ऐसे ऐसे उसके अंदर भारत की जितनी भी डेयरी फार्म्स और ये सभी है, उसकी सब बातें बताई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। तो लेकिन हम 100% वीगन वाला नहीं ले रहे हैं, ये सबका अपना अपना है नियम। यहाँ पर डाइट का ये है कि जो 3 बारी पका हुआ भोजन खाते हैं, मतलब पका हुआ भोजन मतलब दाल, रोटी, सब्जी, ये सब चीजें 3 बारी खाते हैं। हाँ, अग्नि से पका हुआ भोजन का मतलब जो आग पर आ गया है ना, अग्नि से पका हुआ। जो 3 बारी खाते हैं उनको 2 बारी पका हुआ भोजन खाना है और 1 बारी कच्चा। कच्चे का मतलब सलाद, फ्रूट, ऐसे जूस, ये खाना है। जो 2 बारी पका हुआ भोजन खाते हैं वो कहते हैं हम तो खाते 2 बारी हैं, तो उनको 1 बारी कच्चे पर आ जाना है, ये करना है। हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी अभी ये ऐसी वाली तपस्या करी नहीं है ना कभी, अभी करने पर निकल रहे हैं। तो इसके लिए कौन कौन है जो डाइट का ध्यान रखेगा 21 दिन के लिए? 1 2 3 4 ही है, बाकी कहते हैं हमसे तो नहीं होगा। 3 बार खाना खाते हैं बढ़िया सारा, उसके जगह 2 बारी खा सकते हैं और 1 बारी सलाद खा सकते हैं। और जो 2 बारी खाते हैं 1 बारी कच्चा खा लेंगे। ये इससे बीमारी आएगी नहीं, परंतु इससे बीमारी जाएगी, है ना, ये भी है। और फिर उसके बाद में चौथी चीज है, क्योंकि इस मुरली के अंदर बाबा ने रात को सोने की भी बात करी है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये नियम है कि रात को सोने से पहले एक मंत्र रिपीट करना है अपने मन में, बस मन में बोलते जाना को। और वो मंत्र कौन सा याद का मंत्र है? वो मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। मंत्र ही यही है, मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ, मैं निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। तो ये कब करना है नियम? रात को सोने से पहले, जब बिस्तर पर जा रहे हैं या बिस्तर पर जा चुके हैं। और अब देखो, अमृत वेला हो गया, दिन का टेस्ट हो गया, खाना पीना भी हो गया, रात का सोना भी हो गया। अब क्या रहा है? अब बाकी क्या रहा है? बाकी रहा है जिसके अंदर हम सभी बहुत कमजोर हैं, जिसके अंदर हम सभी बहुत कमजोर हैं। हाँ, रात की मुरली तो सभी, हमारी क्लास में तो कोई नहीं कर रहा, वो बात अलग है। कल रात को क्लास का एक भी जना नहीं था, बाहर के सभी थे, नहीं थे, बाद में पढ़ी है सभी ने, उन्होंने भेजा है। परंतु जब 8 से 8:20 पर हुई है, हाँ, ये 2 जने थे, बाकी और कोई नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर 5वां नियम है, और वो है 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करना। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं है कि हमको बैठ करके कसरत ही करनी है, होए तो उससे तो अच्छी बात है ही नहीं, क्योंकि वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं तो जो लोग सैर करते हैं, ऊपर जाकर के सैर कर सकते हैं आधी घंटा, सुबह या शाम को। इसके अंदर वॉकिंग आती है, जॉगिंग आती है, योगा आता है, प्राणायाम आता है, और एक्सरसाइज तो आती ही है, और जिम भी इसी के अंदर आता है, सब कुछ इसी के अंदर आता है। तो 30 मिनट अब हमें भी अपने जीवन का ये नियम बनाना चाहिए, क्योंकि हमको हर चीज के लिए टाइम है, लेकिन हमको इसके लिए टाइम नहीं है। और हमको अब 21 दिन सीरियसली इसके लिए, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था, वो मैंने नहीं लिखा, वो ग्रुप में आ जाएगा, वो है 30 मिनट कंपल्सरी फिजिकल एक्सरसाइज। कि ये कितने मिनट होने चाहिए? 30 मिनट। और हम सभी अपने अपने घरों का, सेवा केंद्रों का, सब जगहों का काम करते हैं, तो हमको कभी कभी लगता है काम तो कर ही रहे हैं, एक्सरसाइज ही तो है, परंतु वो उसको एक्सरसाइज में मानते नहीं है ना। तो इसके लिए एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज। तो ये 5 नियम है, इन 5 नियम को 21 दिनों तक हमें
पालन करना है। और इनाम हमें कौन देगा? इनाम तो आप लेने वाला कर ही नहीं रहे हैं। पिछली बार भी कहा था जो पूरा ऐसे करेगा उसको इनाम मिलेगा, पर पूरा किसी ने किया ही नहीं, तो आपको इनाम भी नहीं मिला। तो अब की बार ये करना, इनाम हमको बाबा देगा, कुदरत देगी और हमारी खुद की प्रकृति देगी, हमारा खुद का शरीर हमें देगा इनाम, अगर ये करोगे सीरियसली। और याद रखना कल मम्मा के बारे में आपको क्या बताया था। दीदी उठ करके चले गए, दीदी मनमोहिनी, बाबा बोल रहे हैं, वीआईपी से बात कर रहे हैं, और दीदी ने समझा कि सौगात और टोली भी तो बाद में देनी है, तो वो उठ करके चले गए। मम्मा उठ करके नहीं गई, मम्मा बैठे रहे। बाद में वीआईपी के जाने के बाद में बाबा ने दीदी से पूछा कि बाबा ने इस पॉइंट पर क्या समझाया था। तो दीदी ने क्या कहा कि बाबा उस समय मैं ना थोड़ा सौगात का और टोली का देखने के लिए लच्छू बहन को बताने के लिए चली गई थी, इसलिए मैं थी नहीं, तो मुझे पता नहीं क्या कहा था। मम्मा से पूछा तो मम्मा ने सेम टू सेम वैसा सुना दिया जैसा बाबा ने कहा था। तो बाबा ने इसमें क्या शिक्षा दी थी दीदी को कि जब भगवान बोल रहा है तो उसकी हर एक बात को कैसे सुनना चाहिए? सीरियसली। अगर यहाँ पे नियम बताए जा रहे हैं तो इन नियमों को कैसे पालन करना है? सीरियसली। करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर डॉक्टर पैसे लेकर के करवाएगा। जिन्होंने दूध नहीं छोड़ा था डॉक्टर के कहने पर छोड़ेंगे, जिन्होंने प्याज नहीं छोड़ा वो डॉक्टर के कहने पर छोड़ते हैं, जिन्होंने शहद, शहद भी तो एनिमल प्रोडक्ट है ना, उसका भी बहुत बड़ा व्यापार होता है, कैसे उनको पैदा किया जाता है, फिर कैसे उनको रखा जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, फिर कैसे उनसे बार बार वो लिया जाता है, हर चीज़ की बहुत बड़ी प्रोसेस है। और जो हम वो पहनते हैं कपड़े, चमड़े के, लिपस्टिक, रेशमी कपड़े, शादी में रेशमी वो दूल्हा पहनते हैं ना शेरवानी, और रेशमी वो अपना लहंगा पहनती है, और लोग भी कहते हैं रेशमी साड़ी पहनेंगे, रेशमी साड़ी पहनेंगे। तो इन सभी चीज़ों के पीछे हमको पता ही नहीं है कि अब तो इनसे भी आगे निकल चुकी है चीज़ें, कि कितने लोगों, कितने जीवों की हत्या हो रही है। और उसी के चलते आप लोगों को बताया था 50 साल के अंदर अंदर कितने सारे जमीन पर रहने वाले और कितने सारे पानी में रहने वाले 85% जीवों को हम खत्म कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदरता के लिए, चीज़ों के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं अपने आप में, तो सीरियसली इन सभी नियमों का पालन करेंगे, ठीक है। और फिर तो और हर सुबह 7 बजे, जैसे अभी यहाँ पर ये चालू है और ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो लाइव मुरली सुन रहे हैं, तो 7 बजे लाइव होगा ग्रुप के अंदर, जैसे रात को चैट होती है वैसे ही सिर्फ ऑडियो। और रात को रोज 8 बजे स्टडी स्टार्स क्लब चालू हो जाता है। सभी को कोशिश करनी है कि संगठित होकर के इसमें मुरली सुनने, क्योंकि अब एक नई चीज शुरू की है। 15 मिनट सभी मिलकर के मुरली पढ़ेंगे और 5 मिनट हम सिर्फ मुरली के मेन पॉइंट सुनाएंगे। तो जो मुरली आज आप यहाँ पे करने वाले हो ना, वो मुरली कल रात को हम पढ़ भी चुके होंगे, सार रूप में सुन भी चुके होंगे और आज यहाँ कर रहे होंगे। तो ये मुरलियाँ एकदम हमारे अंदर चली जा चुकी होंगी। क्लियर है? ये सभी बातें क्लियर है? इतनी भूलेंगे तो नहीं भूलेंगे। तो चलो अभी हम मुरलियों की तरफ चलते हैं। तो आज हमारी भट्टी का पहला दिन है और पहले दिन की 2 मुरलियाँ हैं, 5/1/77 की और 7 जनवरी की। तो जो पहली मुरली है उस मुरली का टाइटल है त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं। कौन से बच्चे सदा पास हैं? त्यागी और तपस्वी बच्चे। एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा एक दुकान पर जाता है और दुकान वाले को जाकर के बोलता है कि 1 रुपया ले लो। दुकान वाला बोलता है कि क्या चाहिए 1 रुपये में? तो वो बोलता है 1 रुपये में मुझे भगवान चाहिए। दुकान वाला बोलता है आगे वाली दुकान पर जाओ। वो दूसरी दुकान पर जाता है और वहां जाकर भी कहता है कि मुझे 1 रुपये में भगवान चाहिए, क्या आपके पास मिलेगा? वो कहते हैं कि नहीं, आगे जाओ। ऐसे करते करते वो 20-30 दुकानें क्रॉस कर चुका होता है, परंतु कोई नहीं दुकान वाला जो उसको 1 रुपये में भगवान दे दे। करते करते वो एक दुकान पर पहुंचता है। उस दुकान पर पहुंच करके वो उस व्यक्ति को फिर से पूछता है कि 1 रुपये में मुझे भगवान चाहिए, मिलेगा? तो वो व्यक्ति बोलता है हाँ 1 रुपये तो बहुत है, मिल जाएगा। आगे से व्यक्ति बोलता है कि 1 रुपये तो बहुत है, आराम से भगवान तो मिल जाएगा, पर तुम ये बताओ कि तुम्हें भगवान चाहिए किस लिए? तो उसने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल के अंदर मेरी माँ एडमिट है
और उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अब इसको अगर कोई बचा सकता है तो भगवान ही बचा सकता है, पर मैं भगवान को अब कहाँ से लेकर के आऊं? तो जैसे सामान मिलता है तो मेरे को लगा कि भगवान भी मिलेगा यहाँ पर किसी ने नहीं दिया। इसके लिए मैं आप तक पहुंचा हूँ और आप कह रहे हो भगवान मिल जाएगा। वो कहते हैं कि ठीक है, लाओ 1 रुपया। वो उससे 1 रुपया ले लेता है और उसको कहता है कि ठीक है, भगवान तुम्हारा काम कर देगा, तुम जाओ, हो गया काम। वो खुशी खुशी में जाता है, हॉस्पिटल के अंदर जाता है, और थोड़े ही समय के बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहां पर बहुत अच्छी टीम आ जाती है डॉक्टरों की बाहर से, जैसे कभी कभी आ जाती है ना टीम, तो वहां पर भी टीम आ जाती है। टीम आकर के उसकी मदर को देखती है और इलाज हो जाता है, केयर हो जाती है, सब चीजें हो जाती है। लेकिन बिल भी बहुत बड़ा बन जाता है, वहां पर भी बिल बड़ा बन जाता है, दवाई, इंजेक्शन और इन सभी चीजों का, पट्टी वगैरह का। फिर जब उसको जिस दिन हॉस्पिटल से निकलना होता है ना, तो उस दिन उसको बिल पकड़ाया जाता है। तो वो बिल को देख करके ऐसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इतने पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगी। तो जो वहाँ के नर्स या जो भी रिसेप्शन पर बैठे होते हैं लोग, वो लोग बोलते हैं कि आप मत चिंता करो, आपका बिल चुकाया जा चुका है। तो वो बोलते हैं बिल चुकाया जा चुका है, तो किसने चुकाया? तो बाद में वो जो व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर आदि जो भी हैं, तो वो उसको कहते हैं कि आपका बिल तो पे हो गया, लेकिन जिन्होंने आपका बिल पे किया है ना, उन्होंने ये लेटर दिया है साथ में, तो ये उनका लेटर, आप इसको पढ़ लो, आपके लिए दिया है। तो वो माता जी लेती है उस लेटर को और लेटर खोलती है। लेटर के अंदर लिखा होता है कि मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल अब स्वस्थ होंगे, आगे भी आप अपना जीवन बेहतर से जिएंगे, तो आप चिंता ना करें, आपका बिल मैंने चुका दिया। और वो मैंने बिल क्यों चुकाया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका बेटा मेरी दुकान पर आया था और उसने कहा कि 1 रुपए में मुझे भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान ही है जो मेरी माँ को बचा सकता है। तो क्योंकि उसके अंदर विश्वास बहुत ज्यादा था, तो मैं उसका ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था कि भगवान उसकी माँ को नहीं बचाएगा या भगवान हमारे पास नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या 1 रुपए में भगवान मिल जाता है? क्योंकि माँ ने ही बच्चे को सिखाया होगा ना, माँ ने ही कुछ तो उसको दिया होगा ऐसा, जो उसको कहा होगा कि भगवान आराम से मिल जाता है, इतने आराम से जैसे कि 1 रुपए में तुम टॉफी लेकर के आ जाते हो। तो क्योंकि इस बच्चे के अंदर विश्वास इतना ज्यादा था, इसलिए मैंने ये बिल पे कर दिया है, सिर्फ उसके विश्वास के चलते हुए। तो ये एक स्टोरी है जो यहाँ पूरी हो गई। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि जो त्यागी और तपस्वी बच्चे हैं वो सदा कहाँ रहते हैं? बाबा के पास में। और बाबा के भी पास में कहाँ पर? बाबा ने कहा 2 ही जगह है जहाँ पे सबसे प्यारी वस्तु को रखा जाता है। मुरली के दूसरे पहरे के अंदर है कि सबसे अति वस्तु को कहाँ रखा जाता है? या तो दिल में रखा जाता है या नैनों में। एक बच्चा अपने माँ के कहाँ रहता है? माँ के नैनों में ही रहता है वो 24 घंटे, या माँ के दिल में रहता है, ऐसा ही होता है ना। तो बाबा भी बच्चों की ये जो त्याग और तपस्या, देखो बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छी बात की। बाबा ने कहा मेरा कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? क्योंकि अलग अलग धर्म से हैं, विदेशियों का ग्रुप बैठा हुआ है, और बाबा ने वैसे हम सभी के लिए बोला कि इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अनेक धर्मों, एक तो लौकिक धर्म अनेक और देह के अनेक धर्म, देह के अनेक संस्कार स्वभाव है ना, इन सभी के रस्म का त्याग कर बाप दादा के याद की तपस्या में लगे हुए हैं। तो ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? बाबा को क्या दिख रही है? हमारी त्याग और तपस्या। जैसे उस दुकान वाले को दिखा कि पसीना पसीन हुए कहाँ कहाँ से भागता भागता आ रहा है, ऐसे बाबा को दिख रहा है कि हम अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग रस्म रिवाजों के हैं, लेकिन उन सभी का त्याग करके, बाबा के रिवाज को सीख करके, बहुत सारी चीजों का त्याग करके और बाबा को याद करने की तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसका एवजा क्या मिलेगा कि ऐसे बच्चों को बाबा फेल कैसे करें। इसलिए सभी बच्चे क्या हैं? तो इसमें पास की, बाबा ने कहा विदेशियों को ना शॉर्टकट चीजें अच्छी लगती है, तो बाबा ने भी एक पास के 4 मतलब बताए। बाबा बताते हैं ना मतलब, एक पास का मतलब है पास रहना, नजदीक। एक पास का मतलब है पास कर देना, मतलब कोई बात है उसको हमने बिता दिया, वो बात निकल चुकी है, पास हो गई। एक पास होता है पेपर में पास हो जाना, और एक पास होता है 3 ही पास होते हैं, 4 होते हैं, 3 ही है। और वैसे आपको बता दूं
वैसे पास के 40 मतलब होते हैं नाउन के अंदर। जब हम फोन में देखें तो फोन में देखते हैं तो 40 अलग अलग मतलब बता देते हैं कि पास का क्या क्या मतलब होता है। वैसे पास के दो ही मतलब होते हैं। एक तो होता है किसी भी चीज को पास कर देना। देखो, एक पास का ये भी मतलब होता है ना कि हम जा रहे थे और हमने पेड़ को पास किया, जिसको हम क्रॉस करना बोलते हैं। एक है बातों को पास करना, एक है पुरानी यादों को पास करना, है ना। ऐसे बहुत सारे 40 मतलब है। तो वो भी कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं, परंतु बाबा ने यहाँ पर हमको एक है पास होना, PASS पास, पेपर में पास। एक है पास रहना, NEAR नियर, नजदीक। और जो कुछ बीत जाता है उसको भी पास कर देना। तो जो ऐसे करेंगे वो बन जाते हैं पास विथ ऑनर। तो ये जो नियम आया है पास और पास विथ ऑनर, तो ये इस मुरली के अंदर ही है। तो हमको भी या तो पास होना है 8 नंबर लाके, या फिर पास विथ ऑनर बनना है। ठीक है, तो मुरली में पहली बात क्या आई है? जो अति प्रिय वस्तु है वो नयन और दिल में रहती हैं, और बाबा को हमारी त्याग और अपने आप को याद करने की तपस्या दिख रही है, इसलिए बाबा हमको फेल नहीं कर सकते हैं। और इस मुरली में पास का मतलब बताया। और आगे, हाँ, आगे बाबा ने कहा कि बाप समान बनने की जो स्टेज है उसके लिए हमको क्या चाहिए? समाने की शक्ति। बाप समान बनना है तो समाने की शक्ति चाहिए। सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनाने की शक्ति दोनों भरने की आवश्यकता है। बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान औरों को बनाने की शक्ति, दोनों की आवश्यकता है। तो अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। आपको एक महावाक्य सुनाएंगे। जैसे इधर, चलो पिंकी बहन है, पिंकी बहन को मैं एक महावाक्य सुनाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। कौन सी मुरली से? वो है इस मुरली से, ठीक है। इस मुरली से महावाक्य है, पर एक्टिविटी कर रहे हैं हम इस पर, क्योंकि मुरली के अंदर बाबा ने बोला है कि जो त्यागी तपस्वी बच्चे हैं ना, वो बाप समान क्या कर लेते हैं? बातों को समा लेते हैं। मुरली के अंदर बाबा ने कहा अगर हम बातों को समाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो कहाँ नुकसान कहाँ फायदा, ये हमें पता होना चाहिए। पता चलेगा इस एक एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी हम बहुत बारी कर चुके हैं, पर आज हम मुरली महावाक्य पर वो एक्टिविटी करेंगे। तो मैं पिंकी बहन को पूरा एक महावाक्य सुनाऊंगी, दिखाऊंगी भी, याद भी करवाऊंगी, वो ये कर लेंगे। ये महावाक्य धीरे से ये शैफी बहन के कान में कहेंगे, शैफी बहन अंजू बहन के कान में कहेंगे, अंजू बहन ममता बहन के कान में कहेंगे, ममता बहन इंदिरा बहन, कुसुम बहन, लक्ष्मी बहन, तेजस्विन माता जी, आगे आगे आगे। और लास्ट में उनका क्या नाम है? आपके सिस्टर का मैं नाम भूल गई, शशि माता जी। लास्ट में उन तक बात आ जाएगी। ये माताओं की एक्टिविटी, ठीक है। तो वो आ जाएगी, फिर हम सुनेंगे कि बात हुई क्या है। समझ गए ना कि जब हम किसी और के बात को समाते नहीं हैं बल्कि उसको फैलाते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे फैलाते हैं, तो उसकी रिजल्ट कितनी नुकसानकारक निकल सकती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आओ पिंकी बहन एक महावाक्य दिखा दूं आपको। नहीं नहीं हो गया, स्टार्ट करें? ठीक है। तो इन्होंने महावाक्य, हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, इन्होंने नहीं नहीं इन्होंने महावाक्य हो गया। अभी आप शैफी, तैयार हो भैया? क्या आने वाला है आपके पास? सुना दो।
इनके कान में सुना दो। भूल गए? चलो पिंकी बहन आप सुना दो, बैठो, कोई बात नहीं। अभी देखना लास्ट में क्या आता है। आपको तो अभी से ही हंसी आ रही है। शुरू में हो गया गलत, नहीं हुआ? हाँ बोल, तो जो याद है वो सुना दो ना, जो याद है हाँ सुना दो। चलो शशि माता जी को सुना दो। ठीक है, अब बताओ आपने क्या सुना? हाँ क्या बताया, बोलो तो। क्या बताया कैलाशवन? समय के, आपको नहीं पूछा, लास्ट तक जो गया, समय के समान प्रत्यक्ष होंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पिंकी बहन क्या था? समय के समान स्वयं के पुरुषार्थ में तीव्र होंगे और सेवा में तीव्र होंगे तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। ये था पूरा महावाक्य। अब देखो पूरा महावाक्य क्या था? हाँ तो यही होगा, तो ये यही तो चीज है ना जो हमको सीखनी है, ये यही चीज है जो हमको सीखनी है। पूरा महावाक्य क्या था? जो ओरिजिनल महावाक्य है वो है, समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। ये था पूरा महावाक्य। और महावाक्य निकल करके क्या आया? समय के समान प्रत्यक्ष समय के समान होंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो ये हमने क्यों प्रैक्टिस करी? क्योंकि ये जो पहले वाली मुरली है ना, इस मुरली में बाबा ने एक गुण बताया है कि बाप समान हमें समाने की शक्ति और औरों को बाप समान बनाने की शक्ति चाहिए। तो समाने की शक्ति का मतलब है किसी और की बात, जैसे वो मेरी बात थी जो मैंने इनको बताई, लेकिन मेरी बात को इन्होंने समा करके नहीं रखा और वो अपनी खास बहन को बता दी, अपनी खास बहन को बता दी, करते करते वो बात क्या थी, मैंने बताई क्या थी और बात निकली क्या। जैसे कि कोई भाई है, वो कोई बहन है, कोई दीदी है, वो कहीं भट्टी कराने के लिए गए हैं और वहाँ भट्टी कराते कराते उन्होंने बोल दिया कि देखो, जैसे हम बोल देते ना कि अगर देखो अगर तुम अच्छे से बैठे नहीं तो उतनी देर मैं बोलूंगी नहीं, मैं साइलेंस हो जाऊंगी। तो ऐसे ही मानो कि उस बहन ने चलती हुई भट्टी के अंदर बोल दिया कि अगर किसी का भी फोन बजा तो फोन बजने के अगले 5 मिनट हम सभी योग में बैठेंगे, साइलेंस हो जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं।
ठीक है। तो फोन बजा, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसी भट्टी में समझो ये वाला गेम खिलाया गया, और भट्टी के लास्ट में कौन सी बात निकल करके आई कि बहन जी ने, सबके फोन बज रहे थे ना, इसलिए वो तो भट्टी को छोड़ करके चले गए, जबकि बात क्या थी कि फोन बजे तो वो वहां पर मौन हो गए और सबको कहते हैं कि हम योग में बैठेंगे, लेकिन बात आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे जाती 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 जाती, तो बात क्या बन जाती है कि वो तो उस क्लास को छोड़ करके चले गए, वो खुद ही हलचल में आ गए, वो छोड़ के चले गए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। बात ओरिजिनल में होती कैसे है, लेकिन जब हम उसको समा नहीं पाते, तो दो शक्तियों की बात करिए बाबा ने, स्वयं को बनाना है बाप समान, समाने की शक्ति से भरपूर, और औरों को बनाना है बाप समान। ये है पहली मुरली, यहाँ पर कंप्लीट होती है। 4 या 5 बातें हैं जो विशेष, वो मुख्य पॉइंट्स भी आपके पास आ जाएंगे। बाकी जिन्होंने रात को मुरली नहीं पढ़ी है तो वो भी एक बारी और मुरली पढ़ लेंगे। बाकी बाबा ने ये भी बताया कि बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मणों के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि यही हम बच्चों की सृष्टि है। तो हम बच्चों की सृष्टि क्या है, बाप दादा और हम ब्राह्मण परिवार, और हमारा कोई संसार नहीं है। तो यहाँ पर मुरली पूरी हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ बात का पतन नहीं हो गया, इसका स्पष्ट अर्थ नहीं निकला। नहीं निकला ना, इसलिए किसी औरों की बातों को बताने की बजाय क्या कर लेना चाहिए, समा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी बहुतों की बातों को समाया, और समाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि हम फैमिली हैं। एक और विशेष बात जो यहाँ पर बाबा ने ना एक टोंट मारा, यहाँ पर बाबा ने ना आज एक थोड़ा सा अलग सी बात करी। देखो बाबा ने कहा, विश्व के अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही है, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि इष्ट देव अपने हद के संस्कार और स्वभावों की प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, बहुत बिजी हैं खुद को ही सेट करने में। जैसे अब सुनना, बाबा ने क्या कहा, अलग सी बात कह दी, जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, वैसे ब्राह्मणों को इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं है। कौन सी पावरफुल स्टेज, मैं इष्ट देव हूँ, आत्माएं मेरा आह्वान कर रही है। बाबा ने अलग सी बात कही ना कि उनको ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है, और हमको अपने संपूर्ण स्थिति में बैठ करके सकाश देने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि हम अपनी ही प्रवृत्ति में टू मच, बहुत ज्यादा बिजी है कि नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे नियम आपको बताए हुए हैं ना, ये छोटे छोटे नियम हैं जो बड़ी बड़ी चीजों की हमें उपलब्धि कराएंगे। ये हो गई पहली मुरली। दूसरी मुरली है जैसा समय वैसा लक्षण, दूसरी मुरली है विश्व कल्याणकारी कैसे बने। पूरी मुरली सकाश की चली है, जो अमृत वेले का नियम हमने लिया है ना, सकाश देना। बाबा ने कहा जिस प्रकार से टेलीफोन और टीवी होता है तो दूर की आवाज को और दूर के दृश्य को सामने दिखा और सुना देता है, इसी प्रकार बाबा ने कहा आपकी पावरफुल स्टेज कौन सी, विश्व कल्याणकारी की। साइलेंस की स्टेज, ये भी साकार रूप में औरों के आगे संदेश पहुंचाएगी। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दर्शन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख देख रहे हैं। इसलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, और यही गोल्डन एजेड स्टेज कही जाती है। तो जितना मौन में रहेंगे उतना हम बाबा का संदेश और आत्माओं तक पहुंचा सकेंगे, और संदेश ऐसे पहुंचेगा जैसे कि वो हमारे और हम उनके सन्मुख ही बैठे हैं। ठीक है, बाकी ये बात भी आज की मुरली में ही थी कि समय के प्रमाण अब अपने पुरुषार्थ की स्पीड को क्या करना है, तेज, और विश्व की सेवा की स्पीड को भी तेज, तब हम कहलाएंगे विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ये दूसरी मुरली का था, मैंने इसमें सुना दिया। और इसी मुरली में बाबा ने कहा कम खर्चा बाला नशीन, समय रूपी खजाना, एनर्जी रूपी खजाना और स्थूल साधनों का खजाना। कम खर्च वाला नशीन करते जाएंगे, और एक शब्द याद रखो, खर्चों को कम करना है और उससे होने वाली सफलता को ज्यादा अनुभव करना है, तो एक छोटा सा शब्द, और वो शब्द है बैलेंस। अपने हर एक खजाने में क्या रखो, बैलेंस। टू मच नहीं होनी चाहिए कोई बात, उसके लिए बाबा ने मुरली में बोला। बाकी विश्व कल्याणकारी आत्मा के लिए बाबा ने बोला अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे वो अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। दूसरा, किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में
उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें, ऐसी दृष्टि और समृद्धि में रहने वाला विश्व कल्याणकारी कहलाता है। नेक्स्ट, आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराए, पावरफुल स्थिति में रहे, जिसकी बात है कि औरों तक वाइब्रेशन पहुंच जाए, तो वो है विश्व कल्याणकारी की स्टेज। और लास्ट में जो हमने सुना, जैसे साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान जो होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं ना, साइलेंस के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे उपराम बनो। तो पहले अपने अपने हद के संस्कार और स्वभाव है, इनके खाते को अब समेटना पड़ेगा। खुद ही खुद से रोज हार खा रहे हैं तो और आत्मा की सेवा हम कैसे करेंगे? इसके लिए पहले खुद को हमें लाइन पर लाना है, और लाइन पर लाने की स्पीड भी कैसे रखनी है? तेज। स्व पुरुषार्थ की स्पीड तेज, और औरों की सेवा की स्पीड भी तेज। ठीक है, और इस मुरली के अंदर तो यही था विशेष। ठीक है, जो हमने सुन लिया। अब आज एक होमवर्क है सभी के लिए जो करना है। होमवर्क करेंगे सभी, टेस्ट देंगे सभी, नियमों का पालन करेंगे सभी। 21 दिन की भट्टी है चालू। 21 दिन समझ लेना हम मधुबन निवासी बन गए हैं, मधुबन के अंदर ही है और हमको सब कुछ करना है। ठीक है, तो आज ये तो मेरे पास जगह नहीं थी बोर्ड पर, तो मैंने ऐसे ही बनाया। बाकी आज आपके पास में ये ऐसा डायग्राम ग्रुप में भेजा जाएगा। ठीक है, आधा चंद्रमा साइड में बना करके और अलग अलग सेक्शन डिवाइड करने, अलग अलग भाग बनाने। ऐसा सही है कुछ कुछ तो। और यहाँ पर बीच में क्या लिखना है? इस मुरली का या इस मुरली का, कोई भी मुरली का एक महावाक्य जो आपको अच्छा लगा, ठीक है, वो महावाक्य यहाँ लिख लेना। फिर उस महावाक्य का सार क्या है, मतलब सारांश क्या है कि इस महावाक्य के बारे में बाबा कहना क्या चाहते हैं। महावाक्य की सिर्फ एंडिंग, जैसे कि महावाक्य विश्व कल्याणकारी, ये लिख लिया। महावाक्य है साइलेंस, ये लिख लिया। महावाक्य है कम खर्च बाला नशीन, ये लिख लिया। महावाक्य है बाप समान समाना, ये लिख लिया। ठीक है, छोटा सा कीवर्ड जिसको बोलेंगे, तो वो कीवर्ड यहाँ लिख लेना। फिर उसके विषय में बाबा ने क्या सारांश दिया वो लिखना है यहाँ पर। फिर उसका स्पष्टीकरण लिखना है कि ये चीज प्रैक्टिकल में होती कैसे, स्पष्ट करो इसको। जैसे साइलेंस के बारे में बाबा ने कहा, तो हमने यहाँ लिख लिया साइलेंस की शक्ति। अब साइलेंस की शक्ति का सारांश लिखो, तो सारांश क्या लिखेंगे? जैसे साइंस की शक्ति ये काम करती है, साइलेंस की शक्ति ये काम करती है। स्पष्टीकरण क्या देंगे कि साइलेंस की शक्ति से और क्या क्या हो सकता है। आगे समझ में? इधर तुलना है और इधर उस एक ही बात का स्पष्टीकरण है। फिर क्या सीखा, इस पॉइंट से मैंने क्या सीखा, फिर आज पूरे दिन में इसको मैंने अपने जीवन में लाना कैसे है, और फिर लास्ट में उसी पॉइंट के ऊपर 2 या 3 मिनट का योग का प्रयोग करके देखना है। चाहे वो कम खर्चा वाला निशीन है, चाहे वो विश्व कल्याणकारी है, चाहे वो इष्ट देव का पॉइंट है, चाहे वो कोई भी पॉइंट है, हो सकता है ये। तो ये सबको आज पर्सनल करना है होमवर्क और ग्रुप में भेजना है। अपने हिसाब से कोई भी एक पॉइंट लिखना है, फिर इसके अंदर समरी लिखनी है उसकी, फिर उसके बाद में उसका स्पष्टीकरण देना है कि मैंने इसके बारे में क्या समझा, क्या सीखा, जीवन में इसको कैसे लाया जा सकता है, और योग का प्रयोग। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुरली तो आती है और चली जाती है, लेकिन उस मुरली से मैंने सीखा क्या और जीवन पर वो पॉइंट धारण कैसे होगा, वो बात पीछे छूट जाती है। जैसे आज की मुरली में हमने सुन लिया कि बाप समान समाने की शक्ति धारण करनी, ये बात हमने पहली बार सुनी है। ये बात हमने कितनी बारी कोर्स किया था तभी सुन लिया था। समाने की शक्ति के अंदर सुन तो कब का ही लिया था, परंतु ये जीवन में बार बार लागू क्यों नहीं हो रही है बात, क्यों किसी के आगे बार बार किसी की बातें हम बोल देते हैं? क्योंकि हमने उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम नहीं किया कि इसको जीवन में लाए कैसे, और फिर योग का प्रयोग। तो ये है आज का सारा मुरली और होमवर्क और नियम आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आज इस मुरली पर टेस्ट होगा। 1 जनवरी 1979 की मुरली है, ग्रुप में भेज दी जाएगी। मुरली को पढ़ना, 10 प्रश्नों के उत्तर देना।
और ये दोनों मुरलियां भी बहुत छोटी छोटी है, इसके लिए मुरलियों पर बैकलॉग नहीं लगाना, हर दिन का काम हर दिन करना। और किसी दिन कहीं बाहर गए हुए हो, कोई आया हुआ है, काम नहीं हो रहा, पहली बात तो टाइम निकाल करके मुरलियों को तो पढ़ ही लेना है, लेकिन नहीं हो रहा तो छोड़ो उस दिन को, वो तारीख लिख लो कौन से तारीख का मिस हुआ है मेरा, वो रिकॉर्डिंग होगी उस दिन, लास्ट में 3 दिन की छुट्टी होती है ना अगली मुरली भी शुरू होने से पहले, उसमें वो काम कंप्लीट करते रहना अपना, लेकिन जहां पर क्लास चल रही है वहां वहां पर रहना है, ठीक है। दोनों में से किसी भी मुरली का एक महावाक्य लेकर के, ये सिर्फ आपकी बुद्धि की एक्सरसाइज है, ठीक है। ओम शांति। जो महावाक्य लिया उसका सारांश लिखा। हाँ जी, उसका सारांश लिखना कि बाबा ने इसके विषय में क्या कहा, मैंने इसके बारे में क्या समझा, और फिर बाद में इससे मैंने क्या सीखा, जीवन में इसको मैं कैसे लाऊं, और फिर इसके ऊपर कोई भी छोटा सा योग का अभ्यास करो, ठीक है।